बहुत बहुत धन्यवाद मुझे मौका देने का। आपने बहुत अच्छा अवसर दिया गुरुजी कुछ संगतें शेयर करूं, और ये बहुत अच्छा दिन है मेरे लिए, क्योंकि मेरा आज जन्मदिन है। तो ये भी गुरुजी की ब्लेसिंग है कि आज मौका मिल रहा है गुरुजी के यश गान के लिए, गुरुजी को धन्यवाद देने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। तो गुरुजी से इस जीवन में पहली बार मैं मिला 1998 में, और हमेशा कुछ होता है हम लोग के साथ जो गुरुजी जिसके कारण हमें मौका देते हैं उन तक पहुंचने के लिए। तो हम लोग के लिए एक हमारी बड़ी समस्या थी कि हमारी जो दूसरी बेटी थी, हम लोग यूएस में थे, तो उसकी पैदाइश यूएस में थी। तो शुरू से जन्म से ही उसका एस्थमा की बहुत बुरी प्रॉब्लम थी। शुरू में तो डॉक्टर ने कहा कि 8-10 साल 12 साल की जब हो जाएगी ठीक हो जाएगी अपने से, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो प्रॉब्लम एक्चुअली बढ़ती रही और हम लोग काफी चिंतित रहते थे। पर छोटी थी तो खैर जब भी परेशानी होती थी तुरंत हॉस्पिटल लेके भागते थे, और फिर थोड़ा समझ भी आ जाता था कब परेशानी होने वाली है, तो पहले से तैयार रहते थे। उसके बाद हम लोग 1996 में सिंगापुर गए। मेरा एक्सपर्ट असाइनमेंट था, और उस समय बेटी की 3 साल बाद बेटी को यूनिवर्सिटी भी जाना था। तब हम थोड़ा ज्यादा परेशान होने लगे, क्योंकि हमने कहा कि अभी तो हमारे साथ बेटी रहती है और हमें थोड़ा पता भी चल जाता है कि जब इसे अटैक होने वाला है तो हम लोग तुरंत हॉस्पिटल लेके पहुंच जाते हैं। अगर हॉस्टल में रहेगी या डॉर्मेटरी में, पता नहीं इसके पास कोई रहेगा कि नहीं, जब इसे अटैक होगा उसे पता नहीं समझ में भी आएगा कि नहीं, और कौन इसे ले जाएगा। क्योंकि जो अटैक होते थे बड़े सीवियर होते थे, दे वर लाइफ थ्रेटनिंग, बहुत से हो चुके थे। तो 98 दिसंबर में हम लोग उस समय एक हमारी छुट्टी में हम लोग इंडिया गए, और हमने एक प्रोग्राम बनाया था वेकेशन का बेंगलोर में और मैसूर में। तो जब हम मैसूर में थे तो उस समय बेटी को बहुत बुरी तरह से अस्थमा का अटैक हुआ। हम लोग बहुत चिंतित थे कि क्या होगा, बच भी पाएगी कि नहीं, क्योंकि बहुत सीरियस अटैक था। बट फॉर्चुनेटली बड़े अच्छे होटल में थे वहां पर, होटल का जो उन्होंने डॉक्टर्स अरेंज किया सब कुछ अच्छी तरह हो गया, मतलब ठीक हो गई। परंतु फिर भी परेशान तो बहुत थे। उसके बाद हम लोग दिल्ली आए सिंगापुर वापस जाने के लिए। दिल्ली में परिवार है तो परिवार के सब लोगों से मिले। तो हमारे चाचा जी हैं श्री प्रकाश सिंह IPS, उनको मालूम था कि क्या हुआ है, समस्या के बारे में भी मालूम था। तो उन्होंने हमसे कहा कि अगर सेफ है तो तुम्हें गुरुजी के यहाँ ले चलता हूँ, और उनकी कृपा होगी तो बेटी ठीक हो जाएगी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि क्या कह रहे हैं चाचा जी, परंतु मैंने समझने की कोशिश भी नहीं करी। वो ये कह रहे थे कि शायद ठीक हो जाए, बस मैंने यही सुना। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। तो उन्होंने कहा ठीक है, दोपहर में आ जाना, हम तुम्हें अपने साथ लेके चलेंगे। तो ये दिसंबर 28 था, दिसंबर 28, 1998। मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, क्योंकि दैट वाज द मोस्ट इम्पोर्टेंट डे इन माय लाइफ। गुरु जी के दर्शन उस दिन हुए थे। तो चाचा जी के साथ गए हम लोग। चाचा जी नोएडा में रहते थे, और उस समय गुरु जी संगत करते थे एम्पायर स्टेट में, नियर गुड़गांव बॉर्डर। तो काफी लंबी ड्राइव रहती थी, परंतु मैंने चाचा जी से कुछ पूछा नहीं गुरु जी के बारे में, और चाचा जी ने कुछ बताया भी। जब एम्पायर स्टेट पहुंचे तो कार से उतरे तो चाचा जी ने बस ये कहा कि फॉलो द ड्रिल, मतलब कि जो वो करें वो मैं भी करूं। तो नहीं, मेरा कुछ एक्सपेक्टेशन भी ज्यादा नहीं थे, पर मैं ये सोच रहा था कि गुरु जी के यहाँ आए हैं तो कुछ वृद्ध महापुरुष होंगे, सफेद गेरुआ वस्त्र में कुछ बैठे होंगे, शांति का माहौल होगा। परंतु अंदर गए गुरु जी की संगत में तो सब कुछ बिल्कुल उल्टा। देखा कि वेरी यंग डैशिंग पर्सन सिटिंग ऑन बेसिकली सिंहासन, और बड़ी फ्लैशी कलरफुल क्लोथ पहने हुए थे। चारों ओर भीड़ थी, बहुत जमी हुई थी, और बड़े तेजी से पंजाबी में कुछ, हमें ऐसा लगा कुछ सॉन्ग चल रहे हैं। मतलब उसमें गुरु जी के लिए भजन हुआ करते थे। वो गुरु ग्रंथ साहब के मतलब गुरबाणी नहीं थी, और बड़ी तेजी से चल रही थी। बड़ा अनकंफर्टेबल फील हुआ। फिर मैंने देखा गुरु जी कुछ लोग कंधे दबा रहे थे, कुछ लोग पैर दबा रहे थे। तो मैंने कहा कि पता नहीं कहाँ है, पर मैंने सोचा ठीक है चाचा जी लाए हैं तो आई हैव फुल फेथ इन हिम, दे वेरी ऑनेस्ट अपराइट डेकोरेटेड ऑफिसर, तो गलत जगह तो नहीं लाएंगे, सही जगह लाएंगे। तो उसके बारे में हम लोगों ने, चाचा जी ने गुरु जी के पैर छुए तो उनके पीछे मैं गुरु जी के पैर छुए। तो गुरु जी का अशोक आ गया,
अशोक इज द नेम बाय विच दे एड्रेस मी एट होम। तो मैंने कहा शायद चाचा जी ने बता दिया होगा गुरु जी को कि ये मेरा नाम क्या है। बाद में पता चला चाचा जी ने कुछ नहीं बताया था। गुरु जी की आज्ञा ही से सब लोग आते थे और गुरु जी को मालूम रहता था ऑफकोर्स कि कौन आ रहा है, सबको वो अपने नाम से एड्रेस करते थे। खैर उसके बाद हम लोग बैठ गए और बैठने की जगह एक साथ नहीं मिल पाई, बहुत भीड़ रहती थी और जगह छोटी थी एम्पायर स्टेट में, तो जिसका जहाँ मौका मिलता था वहां बैठ जाता था। तो हम और उषा एक साथ, हम एक जगह बैठे, उषा एक जगह बैठी, चाचा जी एक जगह बैठे, बेटी को लेके गए थे। और थोड़ी देर बाद गुरु जी ने इशारा किया आओ, तो मैं और उषा उठ के उनके पास गए बेटी के साथ। और उषा मतलब धर्मपत्नी, उन्होंने बताने शुरू कर दिया गुरु जी को कि बेटी के साथ क्या प्रॉब्लम। गुरु जी ने हाथ उठाया, कहा कि नहीं नहीं मुझे सब मालूम, बताओ जी। फिर बैठ जाओ। फिर हम लोग बैठ गए। फिर थोड़ी देर बाद फिर गुरु जी ने इशारा किया तो हम लोग उठ के गुरु जी के पास गए बेटी को लेकर। गुरु जी ने बस हाथ उठाया और कहा कल्याण चित्ता, बस यही कहा और कहा बैठ जाओ। बैठ गया। उसके बाद उस समय ये रूटीन हुआ करता था कि गुरु जी प्रसाद बांटते थे, तो संगत के बीच में सब लोग उठते थे, बाहर बाहर लाइन लगती थी, गुरु जी प्रसाद देते थे, हम लोग फिर बाहर जाके हाथ धोते थे और फिर वापस आके बैठते थे। उस समय आपस में बात करने का थोड़ा मौका मिल जाता था। तो उस समय जब थे तो चाचा जी ने पूछा कि गुरु जी ने क्या कहा, क्योंकि चाचा जी दूर बैठे बस देख रहे थे। तो हम लोगों ने कहा गुरु जी ने कहा कल्याण चित्ता। चाचा जी बहुत खुश, कहने लगा तो ठीक हो गई हो। मैंने कहा अच्छा ठीक हो गई, मुझे विश्वास नहीं था बिल्कुल, परंतु मैंने कहा ठीक है, कह रहे हैं तो ठीक है। परंतु उसके बाद बेटी बिल्कुल 100% ट्रीटेड, कोई भी उसे प्रॉब्लम उसके बाद कुछ नहीं हुआ। बिल्कुल समस्या थी जो उसका समाधान कर दिया गुरु जी ने, बस हाथ उठाया कल्याण कितना, इन दैट होल प्रॉब्लम, लाइफ लॉन्ग प्रॉब्लम वाज गॉन, इट डिसअपीयर्ड। जब ऐसा हुआ तो बड़ा अच्छा लगा हमें। गुरु जी की मतलब कितनी कृपा, आई फेल्ट वेरी ग्रेटफुल। उसके बाद सिंगापुर अक्सर चला जाता था दिल्ली गुरु जी के दर्शन के लिए, हर महीने 2 महीने पे जब भी मौका मिलता था। या भी मेरी टेरिटरी थी, आई वाज रिस्पांसिबल फॉर एशिया पैसिफिक, तो जब भी मौका मिलता था मैं पहुंच जाता था दिल्ली। और केवल मन में कोई इच्छा नहीं रहती थी, बस यही था कि गुरु जी के दर्शन कर लें, कि इन्होंने इतना बड़ा उपकार किया, इतनी बड़ी आशीर्वाद दिया कि बेटी ठीक हो गई। परंतु जैसे जाता था फिर मैंने देखा कि बड़ी मिराकुलस चीजें मुझे दिखाई पड़ने लगी और एक्सपीरियंस होने लगी। एक मेरा प्रॉब्लम था, मेरा लंदन में एक बहुत सीरियस प्रॉब्लम था और मैं काफी परेशान था कई महीनों से। तो परेशान तो हम सभी रहते हैं और कभी कभी भगवान की फिर याद करने लगते हैं। तो एक दिन मैंने बड़ी दिल से भगवान से प्रार्थना कर रहा था कि ये प्रॉब्लम मेरी ठीक कर दीजिए। उसके अगले दिन मुझे जाना था दिल्ली, गुरु जी के दर्शन के लिए जा रहा था। तो जब मैं टैक्सी में था ऑन द वे फ्रॉम होम इन सिंगापुर टू द एयरपोर्ट, उसी बीच में मेरा कॉल आ गया लंदन से, एंड दैट प्रॉब्लम दैट आई वाज वरीड अबाउट फॉर मंथ्स डिसअपीयर्ड, इट वाज सॉल्व्ड। खैर उसके बाद जब दिल्ली पहुंचा और सीधे गुरुजी की संगत में गया, गुरुजी के जहीं पैर छुए, गुरुजी करके हंसे, कहते हैं और ही बेसिकली मेंशन दैट प्रॉब्लम, कहते ठीक हो गई। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा मैंने तो गुरुजी को याद भी नहीं किया, मैं कल प्रार्थना कर रहा था भगवान से और गुरुजी कह रहे ठीक कर दिया, गुरुजी को कैसे मालूम। खैर थोड़ा उधर बुन में था कि क्या मैंने गुरुजी और भगवान आर दे सेम, कैसे ऐसा कैसे हो सकता है, भगवान यहाँ क्या कर रहे हैं। उसके बाद बहुत यूनिक एक्सपीरियंस हुए। जैसे एक दिन गुरुजी लेके गए बड़े मंदिर उस समय काम हो रहा था, तो वहां पे बाहर सीमेंट का कुछ काम चल रहा था, तो पटरा लगा रखा था उन लोगों ने, वर्कर्स ने, लोगों की क्रॉस करने के लिए। तो रात का समय था, करीब आधी रात थी, जाड़े का समय था। तो हम लोग बड़ी संभल के पटरे क्रॉस किए। हम लोग 10-12 लोग थे, गुरुजी थोड़े लोगों को लेके जाते थे उस समय रात के देर में, कभी कभी वंस इन अ व्हाइल बड़े मंदिर। उसके बाद गुरुजी की कार आई और मैंने देखा गुरुजी आए और अपना सीधे वो वॉक करते हुए सीमेंट के ऊपर से चले गए। मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ, अरे हम लोग इतने ध्यान दे रहे थे कि सीमेंट हमारे पैर में लगे, पैर नहीं गंदे और जूते नहीं गंदे, और गुरुजी ऐसे करके चले गए। तो मैं उस समय एक मिस्टर वर्मा थे, उनके बगल में खड़ा था। मिस्टर वर्मा उस समय नोएडा में रहते थे, पता नहीं कहाँ है, वेरी गुड सक्सेसफुल बिजनेसमैन। तो उन्होंने मेरे चेहरा देखा, मेरा देखा हुआ कि मैं थोड़ा आश्चर्यचकित हूँ कि क्या हो रहा है। तो उन्होंने कहा आपको नहीं मालूम। मैंने कहा क्या? कहते हैं गुरुजी के पैर जमीन पर नहीं पड़ते। मैंने कहा अच्छा।
तो मुझे कुछ विश्वास सा नहीं हो रहा था। मैं अंदर गया तो गुरु जी समय बैठे थे अपने सिंहासन पर, हम लोग 10-12 लोग थे, बैठ गए। मैं बड़े ध्यान से देख रहा था गुरु जी के पैर की ओर, कि गुरु जी के पैर में जरूर सीमेंट लगा होगा, जूते गंदे होंगे। गुरु जी के जूते बिल्कुल चमक रहे थे उनके सोल से, धूल भी नहीं थी उसमें, कुछ भी नहीं था। तो उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तब मुझे समझ में आया कि हाँ, गुरु जी के पैर जमीन पर नहीं पड़ते हैं। इस तरह की बहुत सी अनोखी अनोखी बातें होती रही। कई साल बीत गए। गुरु जी ने कह रखा था कि कभी पूछा नहीं करो गुरु से कुछ, तो मैं कुछ नहीं पूछता था। परंतु एक बात मुझे बड़ा कभी क्यूरियोसिटी हुआ करती थी कि हम लोग रात को गुरु जी के साथ देर देर तक बैठे रहते थे। हम लोग सिंगापुर से जाते थे तो गुरु जी बड़े कृपालु थे, काफी देर तक बैठने देते थे, अक्सर 2-3-4 बज जाते थे। और उसके बाद गुरुजी, हमसे बताया जाता था कि गुरुजी उसके बाद पाठ करते हैं। तो मैं सोचता था कि गुरुजी हमने संगत के साथ ही बैठे रहते हैं 2 बजे, 3 बजे, 3:30, 4 बजे तक, और उसके बाद गुरुजी पाठ करने लगते हैं, तो गुरुजी सोते कब है? तो मैं सोचता रहता था, पर कभी मैंने गुरुजी से पूछा नहीं, क्योंकि गुरुजी ने कहा था कभी पूछना नहीं गुरु से कुछ। परंतु एक दिन मैं रोक नहीं पाया। उस दिन ऐसा था कि कोई था नहीं गुरुजी, मैं गुरुजी के साथ ही बैठा था। एक और थे कोई, जो बहुत दूर बैठे हुए थे, उनको सुनाई नहीं पड़ता। मैंने कहा गुरुजी से पूछ ही लेता हूँ, हो सकता है थोड़ा डांट ले, कोई बात नहीं, थोड़ा एम्बैरेसिंग रहेगा, पर ठीक है, जो दूसरे सज्जन बैठे हैं बहुत दूर बैठे हैं, उनको समझ में भी नहीं आएगा क्या हुआ। तो मैंने ऐसी धीरे से पूछा, गुरुजी आप कभी सोते हैं? तो गुरुजी मुस्कुराए बहुत प्यार से। वो गुरुजी की मुस्कुराहट मैं डिस्क्राइब नहीं कर सकता। दैट वाज God in front of me with his divine smile. That is all I can say. It was not human at all. और इतने प्यार से गुरुजी ने बोला, गुरुजी ने कहा, और उस समय गुरुजी हिंदी में बोल रहे थे। गुरुजी ने हिंदी में समझाया, क्योंकि हमेशा पंजाबी में बोलते थे गुरुजी, और पंजाबी उनकी दुगड़ी वाली पंजाबी थी गांव की, और इतनी तेजी से बोलते थे मुझे कुछ नहीं समझ में आता था आज तक। पर उस समय गुरुजी ने हिंदी में बोला, बहुत शुद्ध हिंदी में, जानना He wanted to be sure कि हमें समझ में आ जाए। और गुरुजी ने कहा, मैं आपको डिस्क्राइब करता हूँ एग्जैक्टली द सेम वर्ड। गुरुजी ने कहा, मैं सोऊंगा तो सृष्टि को कौन देखेगा? दिस वॉज हिज सेंटेंस। दैट वॉज गुरुजी रिवीलिंग हिमसेल्फ हु ही वॉज। उसके बाद कुछ मेरे पास क्वेश्चन नहीं था कि गुरुजी कौन है, पर हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, समझ भी आ जाता है तो भी हमारे मतलब things don't change sometimes. That I must admit, and I'm embarrassed. I should have changed immediately at that point and done something differently in my life and everything else, but I didn't. I continued with things as they were. परंतु इस बात का समझना बहुत जरूरी है कि भगवान क्यों आते हैं जमीन पर। तो उसके लिए मैं आपको शिव पुराण में ले चलता हूँ। शिव पुराण में एक इंस्टेंस है कि जब शिव जी he desires to do something and he's all by himself basically. There is nothing else. There is no existence. There is nothing that exists. So he decides to create. उसके लिए उन्होंने पहले ब्रह्मा जी को क्रिएट किया और ब्रह्मा जी से बोला जाओ क्रिएट करो। ब्रह्मा को नहीं समझ में आया कैसे क्रिएट करें, and it took him eons to do the सृष्टि के कल्याण, सृष्टि की मतलब सृष्टि बनाने में। और बड़े ट्रायल्स एंड एरर्स हुए, आप पढ़ सकते हैं, आप शिव पुराण और भी ग्रंथ पढ़ सकते हैं। फाइनली ही वाज सक्सेसफुल। और वो जब सफल हुए तो इतने उनको घमंड आ गया कि चार तो उनको सिर्फ शिव जी ने ही दिए थे, 5वां सर उनका निकल आया। तो शिव जी ने सोचा कि इतना इसको घमंड क्यों, इसने क्या किया है? तो शिव जी ने देखा कि इसने क्या किया है सृष्टि में, तो शिव जी बड़ा दुखी हो गए। उन्होंने देखा कि इतने वायलेंस है दुनिया में, इतनी जेलसी है, इतनी घृणा है, तरह तरह की प्रॉब्लम्स। तो उन्हें बड़ा दुख हुआ कि ब्रह्मा ने क्या किया है, और इसी समझ में नहीं आ रहा है, इतना घमंड हो गया है इसे कि अपनी गलतियां ही नहीं समझ पा रहा है। तो उन्होंने काल भैरव को आज्ञा दी। काल भैरव वॉज क्रिएटेड फ्रॉम हिज एंगर। इसका सिर उखाड़ दे, 5वां सिर उखाड़ दे फेंक। तो काल भैरव वॉज वेरी हेजिटेंट बिकॉज दैट वाज द अल्टीमेट सिन। बट एनीवे, दैट इज अ डिफरेंट लेजेंड, उसमें मैं नहीं जाऊंगा। बट एनीवे, जब उस काल भैरव ने किया ये ऐसा, तो ब्रह्मा की देन ही केम बैक टू हिज सेंसेस एंड देन ही आस्क्ड फॉर फॉरगिवनेस। उन्होंने कहा कि शिव जी मेरे से गलती हो गई, आप इसे ठीक कर दीजिए। शिव जी ने कहा मैं इसे ठीक तो नहीं करूंगा, क्योंकि ये तुम्हारा
तुम्हारी सृष्टि है, तुम्हें इसे बनाया है, परंतु मैं अपने भक्तों के लिए कभी कभी पृथ्वी पर जाऊंगा उनका कल्याण करने के लिए। तो शिव जी कम्स एज सदगुरु very rarely, occasionally to earth to take care of some of his disciples. So Shivji doesn't come to change the world. He doesn't come to clear up all the problems. He just comes for a few people, few bhakt that he wants to take care of. So that is very important to understand. Guruji is not there to change the world, to solve all the problems of the world, or to put the world on a different trajectory. Guruji came only for some of his bhakts. That's all. Now Guruji is also Shivji. He is Bole Baba. So bhala to sabka kar denge. Anybody who comes in front of him, and he wanted so many people, everybody to basically come in front of him, sabhi ko blessing kar dete the, sabhi ka bhala kar dete the. પરંતુ his true disciples were very few. उन्हीं के लिए वो आए थे. कभी कभी गुरुजी नाराज भी हो जाते थे, यहाँ तो कोई सब बड़े मतलबी हैं, सब अपना काम करवाने आता है, कोई समझता ही नहीं, और सब उल्टी सीधी चीजें मांगते रहते हैं, कोई अच्छी चीज मांगता ही नहीं. इस तरह की बातें कभी कभी बोल देते थे, कभी कभी वेरी शॉर्ट. गुरु जी ज्यादा बात नहीं करते थे, बट इन अ व्हाइल ही वुड स्पीक अ सेंटेंस हियर एंड देयर. तो दैट इज व्हाई गुरु इज देयर. ही इज बेसिकली लॉर्ड शिवा हिमसेल्फ, और कनेक्टेड डायरेक्टली टू लॉर्ड शिवा. एंड गुरु कम्स फॉर हिज भक्त, एंड उनके लिए मुक्ति और भुक्ति दोनों का आशीर्वाद देते हैं. So blessing is on not just for ultimate liberation, but also for happy life. इसलिए गुरु जी कहते थे ऐश करो, ऐश करो. मुझे समझ में नहीं आता था गुरु जी ऐश करो क्यों कहते हैं. क्योंकि अयाशी इज अ बैड वर्ड इन हिंदी और उर्दू. बाद में मुझे समझ में आया गुरु जी कह रहे हैं ऐश करो मीन्स डोंट वरी, डोंट बी फियरफुल, जस्ट एंजॉय लाइफ. Why enjoy life? Because once Guru is there, he is taking care of everything. You have to have full faith and go about life with no fear, with no worries. That is his blessings. And why miracles happen? हम लोग miracles से ढूंढते रहते हैं कि हमारे ये miracle हो जाए, ये miracle हो जाए. But basically miracles are when natural laws are not followed. Natural laws are laws that were created by Brahma, for the Srishti. Of course, Lord Shiva is above those natural laws. So he can take us beyond those laws anytime he wants. And those are what we call miracles. Something totally unexpected which violates natural laws, laws of physics, laws of chemistry, laws of biology. So those are the miracles that keep happening. And Guru is the highest blessing. Once we have found our Guru, and very rarely, it's a highest fortune to have a Guru. Very few people in the world will have a Guru. If we have a Guru, there is nothing more that we need. We have reached the ultimate point, the highest point in blessings. एक विवेक चूड़ामणि रचना है शंकराचार्य जी की, छोटी सी बुक है, आप भी पढ़ सकते हैं. ये अवेलेबल है अमेजॉन पे और बुक स्टोर से. इसमें in the very beginning, in the first 5-6 pages, he comes to a point where he talks about blessings, and he says there are 3 high blessings which are not possible without Bhagavad Kripa. Bhagavad Kripa means divine. Those are not possible without divine intervention, divine blessings. The first, of course, is a human body. We don't value it, but just the fact that we are a human is a very, very high blessing. The second higher blessing, even above that, is one of spiritual curiosity. Because even though we are born in a human body, very, very few of us will have any interest in spirituality, in knowing the true divinity. Not just puja part, but finding the true divinity. And the ultimate blessing, Shankaracharya says, his Adi Guru, is having a Sadguru. So that is the ultimate. Because once Sadguru is there, once we have a Sadguru, that means we have Lord Shiva looking after us and taking care of things. There is no higher blessing possible. We have come from him and we need to go back to him. Now we don't know either that. We don't know that we have come from him, and we of course don't know that we have to go back to him. Even if we know that, we don't know how to do that. And Sadguru is there to take us back.
And the way he does that, we are all in this karmic bondage. And we don't know, we can't really get rid of that karmic bondage. It doesn't matter how many times we are born, because each time we are actually adding on to all this karma that we have. Sadguru is there to take care of those karma. He takes those karma on himself. And as a result, he suffers. And he releases us from those karmic bondages. And he keeps doing it till we are totally released, and it may take many lives. It may take only one life, or it may take many lives. But he is totally committed to doing that. And he is not going to let go. So just leave everything to Sadguru and enjoy. But, of course, for us, Guruji suffered so much. He was always in pain. He was always suffering. Those who knew a little bit about him knew that. Guruji was always in pain. He was always suffering. And sometimes he'll get terribly sick, because what he was doing was taking the karma of his disciples on himself and suffering for them. So basically that's what I learned about Guruji. But I can share with you, many things that I learned. As I went through many experiences. The first thing I learned was that we reach Guruji by his grace. We don't have to do anything, because he comes for certain disciples and he'll make sure they reach him. And I'll give you a physical equivalent, a worldly equivalent of what happened, what I went through to learn that. The first time our Chachaji took us, and we went there for a few days, 3 days. But the next visit to Delhi, I didn't tell even my Chachaji that I was there. I said, I'll just go myself. There's no need to bother him. And he had given me a phone number to call, just in case I get lost. And I knew that the place was Empire State. So I just took a taxi. मेरा थोड़ा ज्योग्राफी दिल्ली का ठीक नहीं था. मैं सोच रहा था मेहरौली से गुड़गांव जाना होता है उस रोड पे. And that road is actually not Mehroli Gurgaon road. That's a different road. That road is actually Delhi to Gurgaon road, जिसपे एम्पायर स्टेट थी. तो पर मुझे मालूम नहीं था, तो मैंने टैक्सी ड्राइवर से बोल दिया कि मेहरौली गुड़गांव रोड पे लेके चलो. तो उन्होंने मुझे लेके गया. दैट इज अ नैरो और वाइंडिंग रोड. उसमें पुराने बड़ी हवेलियां टाइप घर भी हैं. मुझे कुछ फैमिलियर नहीं लग रहा था, तो मैं मेहरौली से गुड़गांव पहुंच गया. फिर मैंने कहा ये तो गलत हो गया. फिर वापस आ गया मेहरौली. फिर भी कुछ नहीं मिला. तो मैंने कहा आई एम लॉस्ट. देन आई कॉल्ड दैट नंबर दैट माय अंकल हैड, चाचा जी हैड गिवन मी. तो जिन्होंने मैंने बता दिया कि भाई वी आर लॉस्ट, वी डोंट नो हाउ टू गेट देयर. तो उन्होंने बड़ी अच्छी तरह समझाया कि कैसे एम्पायर स्टेट पहुंचे. तो मैंने उनको ड्राइवर से भी बात करवा दी. एनीवे वेरी क्विकली वी वर एट एम्पायर स्टेट. अंदर गया संगत का. संगत जब खत्म हो गई तो मैंने कहा कि इट इज गुड टाइम टू थैंक द जेंटलमैन हु आंसर्ड द फोन. तो मैंने पूछा कि वहां पे सेवादार रहते थे कि मैंने फोन किया था बिकॉज आई वॉज लॉस्ट. तो किसी ने फोन उठा के बहुत अच्छी तरह मुझे डायरेक्शंस दिए. तो मैं उनसे बात करूं, उनको धन्यवाद देना चाहता हूं. तो दो सेवादारों से मैंने बात करी. दोनों बड़े आश्चर्यचकित. उन्होंने कहा यहाँ पर तो गुरुजी का इंस्ट्रक्शन है कि जब एक बार संगत शुरू हो जाती है तो कोई फोन नहीं उठाता. हम लोग को परमिशन नहीं है फोन उठाने की. सो द फोन वॉज नॉट पिक्ड अप बाय एनीबडी व्हेन आई कॉल्ड, बट समबडी गेव मी डायरेक्शंस ऑन द फोन, वेरी क्लियर डायरेक्शंस. So basically, it took me some time to understand, but that was Guruji basically giving a lesson that I want to share with you. That if you are destined to reach your Guru, he will make sure that you get there. You don't have to worry about it. You don't have to find ways to get there. And if you are not destined to reach the Guru, you can't get there. Doesn't matter how hard you try, because he is not your Guru. Another lesson that I learned from Guruji was that, we don't need to go to anybody to find out who he was or who he is. We don't need any intermediary. Guruji tells everything himself. He'll explain everything himself. And I learned that right in the beginning, although it took me many years to figure out, what was going on. पहली बार जब आपसे बताया मैंने कि दिसंबर 28 को हम गए थे गुरुजी के दर्शन के लिए, तो जैसा बताया बहुत भीड़ थी, सब लोग अलग अलग बैठे थे. तो मैं अलग बैठा था, बड़ा अनकंफर्टेबल था. परंतु थोड़ी देर बहुत जल्दी मेरे पास एक और सज्जन आके बैठ गए और मैं थोड़ा डिफरेंट फील कर रहा था. मैंने कहा मैं तो आई एम लाइक एन आउटसाइडर. यहाँ तो बहुत पंजाबी माहौल है, सब लोग पंजाबी में बात कर रहे हैं, कुछ एनवायरमेंट की अजीब सा है. बट दिस जेंटलमैन इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ एज मेजर ज्ञान.
मैंने कहा मेजर ज्ञान सिंह फ्रॉम राजपूत रेजिमेंट, आई एम फ्रॉम अजमेर। आप पहली बार आए हैं गुरु जी से दर्शन करने के लिए? तो मुझे बहुत अच्छा लगा। आई एम राजपूत। नाउ ही वाज स्पीकिंग इन हिंदी। बड़ा अच्छा लग रहा था, किनशिप इमीडिएटली डेवलप। हमने कहा ये तो बड़ी कंफर्टेबल फीलिंग आ गई मुझे, तो हिंदी बोल रहे हैं महाशय और आर्मी के हैं, हमारी फैमिली में बहुत लोग आर्मी के हैं, इधर राजपूत लाइक भाई है ना। मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने कहा हाँ, मैं पहली बार दर्शन को आया हूँ। तो उन्होंने कहा आपको गुरु जी के बारे में कुछ मालूम है? मैंने कहा नहीं, मुझे तो कुछ नहीं मालूम, लेकिन मैं आपको गुरु जी के बारे में बताता हूँ। और उन्होंने बताना शुरू किया। देयर सम 2 or 3 इंटरेक्शन। एक बार जो गुरु जी के दर्शन के लिए उठे थे, बीच में प्रसाद लेने के लिए गए थे, एक्सेप्ट फॉर दैट द जेंटलमैन वाज ऑलवेज सिटिंग नेक्स्ट टू मी एंड ही केप्ट टॉकिंग अबाउट गुरु जी। और उन्होंने कुछ भी ऐसी बात नहीं बताया जो 12 साल के बच्चे को नहीं मालूम। वेरी ऑर्डिनरी थे कि गुरु जी को सब कुछ मालूम है, उनको कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है। गुरु जी सबको देख रहे हैं, ये आपको जरूरत नहीं कि उनके पास बैठे, कहीं भी आप बैठे उनको वो देख रहे हैं। गुरु जी आज्ञा के बिना आप यहाँ आ नहीं सकते। हम जो वेरी सिंपल थिंग, सभी को, हम लोग को मालूम है, बच्चों को तक को मालूम रहता है। और मैं कुछ नई बातें नहीं सुन रहा था, पर इतना अच्छा लग रहा था मुझे जब वो बात कर रहे थे। मुझे लग रहा था इट इज द बेस्ट सिम्फनी इन द वर्ल्ड दैट आई एम लिसनिंग टू। मन कर रहा था कभी एक चुपी ना, बोलते जाए और बोलते रहे। जब तक मैं बैठा रहा वहां पर बोलते रहे। फिर जब चाचा जी उठे तो सब लोग उठ के चले आए। दैट वॉज 28 दिसंबर। 29 दिसंबर को पहुंचे, फिर बहुत भीड़ थी, फिर भी हम लोग अलग अलग बैठे। फिर भी ये मिस्टर मेजर ज्ञान सिंह बगल में आके बैठ गए, पता नहीं कहां से। और फिर वही रूटीन शुरू हो गया इनका। इतनी प्यार से उन्होंने बताना शुरू किया गुरु जी के बारे में। तो मुझे इतना आनंद आ रहा था, इतना आनंद आ रहा था। और हम लोग बीच में उठते थे, जैसे प्रसाद के लिए, जैसे मैंने बताया, तो फिर आके बैठते थे। और कोई जरूरी नहीं था कि वो फिर से जगह मिल जाए वहीं पर बैठने की, और वहीं पर बगल में उन्हीं के बैठे हुए, जब पहले जिसके पहले बगल में बैठे थे, पर ही वॉज ऑलवेज विद मी। आई डोंट नो हाउ ही मैनेज्ड, बट ही वॉज ऑलवेज देयर। So this thing happened on 29th December and this thing happened on 30th December, 3 days in a row. उसके बाद में 31 दिसंबर को नहीं गया, बल्कि मेजर ज्ञान सिंह ने बोला भी था कि आइए आप गुरु जी के साथ न्यू ईयर मनाइए। मैंने कहा नहीं आऊंगा, नहीं आ पाऊंगा, तो कुछ और प्रोग्राम था। और मेजर ज्ञान सिंह ने यह भी कहा था कि गुरु जी के आसपास 17 साल से हैं और जहां भी रहते हैं गुरु जी, उनकी पोस्टिंग वहीं करवा देते हैं, जिससे गुरु जी के दर्शन होते हैं। ठीक है, तो बहुत अच्छा लगा गया मेजर ज्ञान सिंह सब कुछ सुनना। पर उसके बाद में जब गुरु जी के यहाँ गया, तो कभी भी गया तो मुझे मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिखा, मैं उनको ढूंढता रहता था। मैंने कहा, उन्होंने कहा था कि 17 साल से गुरु जी को जानते हैं, गुरु जी के आसपास ही रहते हैं, तो जरूर दिखेंगे, परंतु कभी नहीं दिखे। कई साल बीत गए, 2-3 साल बीत गए। फिर मैंने पूछा, मैंने कहा सेवादार लोगों से पूछेंगे मेजर ज्ञान सिंह कौन है, मेजर ज्ञान सिंह यहाँ क्यों नहीं दिखाए मुझे। तो मैंने पूछना शुरू किया, तो 2-3 लोगों से जिससे पूछा, इस समय कुछ लोग थे वहां पे जो हमेशा रहते थे, जैसे एक सिंगला जी थे, जोशी जी थे, कक्कड़ साहब थे। सब लोगों से मैंने पूछा कि मेजर ज्ञान सिंह नहीं दिख रहा है मुझे, कहाँ है मेजर ज्ञान सिंह। तो किसी को मालूम नहीं था मेजर ज्ञान सिंह कौन है। तो टू मेक इट शॉर्ट, देयर इज नो मेजर ज्ञान सिंह। हिज नेम रिवील्स हु ही वाज। ही केम फॉर ज्ञान, he gave me the ज्ञान or knowledge about Guruji, very simple knowledge, but knowledge nevertheless. Once the knowledge is given, he disappears. So, basically आपको परेशान होने की कभी जरूरत नहीं, कौन गुरुजी हैं, क्या गुरुजी हैं। आपको जो भी है सब गुरुजी बता देंगे। He'll create the opportunity through which you will learn everything that is to know about Guruji. आपको उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। Another lesson I learned is that there is only one Guru. And that also, I have to reflect upon, how I learned. 96 में मैं गया था सिंगापुर। उस समय गुरु जी के दर्शन इस जीवन में एज ए मानव मुझे नहीं हुए थे, मुझे गुरु जी के बारे में मालूम नहीं था। एंड मार्च में, जस्ट 2 months लेटर, सिंगापुर गवर्नमेंट ने बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करी थी। उसका नाम था ग्लोबल इंडियन एंटरप्रेन्योर्स कॉन्फ्रेंस। तो उसमें मुझे भी इन्विटेशन आया। आई वाज मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ माय कंपनी, तो मैं भी गया। तो 2 दिन कॉन्फ्रेंस थी और उसमें बीच में लंच वाज इंक्लूडेड। लंच में असाइन सीटिंग्स थी। तो मेरी टेबल में मेरे बगल में एक सज्जन बैठे थे। उन्होंने अपने को इंट्रोड्यूस किया। उन्होंने कहा कि वो बैंकर थे, वो बेंगलोर के हैं और अब तो बैंकिंग नहीं करते हैं, अब उन्होंने अपनी पूरी लाइफ शिवजी में लगा दी है। और उन्होंने कहा उस शाम को आप जरूर आइए। और उन्होंने मुझे टाइम दिया, कहा कि मैं ब्रिटिश क्लब में एक डेमोन्स्ट्रेशन दे रहा हूँ, आप जरूर आइए, आपको बहुत फायदा होगा। तो मैंने कहा ठीक है, मैं जरूर आऊंगा। आई न्यू वेयर एग्जैक्टली ब्रिटिश क्लब वॉज। तो जब कॉन्फ्रेंस खत्म हो गई, जब समय आया, तो मैं अपना कार में अपना लेके ब्रिटिश क्लब की तरफ चला। तो मुझे मालूम था ब्रिटिश क्लब कहाँ है। रोड है, उसका नाम है बुकेट सिंघी रोड, उस पर था। तो
परंतु आप मुझे खुद ही नहीं बिलीव होता है, मुझे खुद नहीं समझ आता क्या हुआ। मैं ये आधे घंटे तक आगे पीछे करता रहा, बाएं दाएं करता रहा, मैं पहुंच नहीं पाया ब्रिटिश क्लब। I cannot explain what was happening because I knew exactly where British Club was, how to get there, but I could not reach. It seemed like I kept making all the wrong turns, although I thought I was making all the right turns, and I just didn't reach there. Finally, after half an hour, I gave up. I said something is wrong. I don't know what's happening. So I just came back home. Next day जब कॉन्फ्रेंस में गया, जब फिर लंच में बैठे, तो ये जो बगल में जो पूरे जो महोदय थे बड़े नाराज हमसे, कहने आपको बुलाया था, आप नहीं आए। मैंने कहा मैंने कोशिश बहुत करी पर मैं पहुंच ही नहीं पाया। एंड ऑफ कोर्स ही डिडंट बिलीव इट, जस्ट थॉट आई वाज लाइंग। सो ही वाज अनॉयड दैट ही गेव मी अ वेरी काइंड इनविटेशन एंड आई डिडंट अवेल ऑफ इट। तो खैर हो गई बात, भूल गया मैं। इसके 2 साल करीब बीत गए। मैं लिटिल इंडिया में गया था कुछ काम के लिए, वहां पे वॉक कर रहा था। मैं पोस्टर्स देखे बड़े बड़े, मुझे पोस्टर में लग रहा था कुछ, मैंने जैसे फोटो है जिसका चेहरा है इस पोस्टर में बड़ा फेमिलियर है, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा था कैसा है, कौन है ये। Came home, then I suddenly realized, oh, that poster had a yogi basically with a big beard and all that, but he is the same man who was sitting next to me, at the Global Indian Entrepreneurs Conference. मैं फिर वापस तुरंत गया to confirm my thought, and yes, definitely it is the same person. I can recognize. और वो कौन थे? श्री रविशंकर। वो सिंगापुर में आने वाले थे, तो उनके लिए पोस्टर्स थे। तो basically what I'm sharing with you is that we all have, if we are lucky, if we have the highest blessing to have a guru, we have only one guru, and that is destined. Guru has already selected us. We can't have more than one guru, and Sri is not my guru, but I didn't realize it at that time. Now I realize that I had my guru already destined. He had already selected me. I was to be in his sharan. I was to be at his feet. There is no other guru for me. That's the reason I could not ever reach, basically the British Club to spend an evening with Sri Ravi Shankar. एक आपको और लेसन सुनाता हूँ जो मैंने गुरुजी से एक्सपीरियंस किया। एक बार ये 1999 की बात है, दिसंबर की। मैं चाचा जी के साथ उस दिन गया था संगत पर, और संगत के बाद गुरुजी ने, जब करीब 10-12 लोग बचे, तो गुरुजी ने कहा चलो बड़े मंदिर चलते हैं। तो इट्स अ लॉन्ग ड्राइव फ्रॉम देयर एट दैट टाइम, स्टिल इज अ लॉन्ग ड्राइव। उस समय रास्ते में बिल्कुल साफ होता था, अप टू भाटी माइंस, यहाँ पे गुरुजी का बड़ा मंदिर है फ्रॉम एम्पायर स्टेट। तो चाचा जी ने कहा चलो मेरी कार में चलते हैं, साथ ही चलते हैं। तो चाचा जी के साथ बैठ गए। तो चाचा जी बहुत नाराज थे। वो इसलिए नाराज थे कि एक IAS ऑफिसर आई थी, शी वॉज अ वेरी करप्ट IAS ऑफिसर, और शी वॉज नोटेड एज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट IAS ऑफिसर्स। उनका ये चाचा ने फिर मुझे बताया कि जब भी इनके इंक्वायरी शुरू होती थी, ये गुरुजी के यहाँ आ जाती हैं और गुरुजी के पैर वैर दबाती हैं, गुरुजी के आशीर्वाद से उनकी फाइल सब बंद हो जाती है और कुछ नहीं होता है। तो चाचा जी he knew that being an DG of UP and Assam and BSF, he knew what was going on. उनका बेटे भी उसमें CBI में थे। So he knew that inquiry was again just started against this lady, and this lady was again in Guruji's संगत because of that, और वो अपना गुरुजी का आशीर्वाद लेके चली जाएंगी, तो उनको कुछ नहीं होने वाला है। तो इसके लिए चाचा जी बहुत नाराज थे और कह रहे थे कि गुरुजी पता नहीं क्यों हर पर कृपा कर देते हैं। उनको ये नहीं, उनको सोचना चाहिए कि समाज से किसका नुकसान हो रहा है, किसका फायदा हो रहा है। जो अच्छे लोग हैं उनको ब्लेस करना चाहिए, जो उल्टे सीधे लोग हैं उनको नहीं ब्लेस करना चाहिए, उनको तो जेल में जाना चाहिए। इस तरह की गुस्सा में बोल रहे थे। एनीवे वी रीच्ड बड़े मंदिर, वहां पे हम लोग उतरे। हम लोग पहले पहुंच गए थे गुरुजी से, तो वहां पे इंतजार, हम लोग गुरु बड़े मंदिर के बाहर खड़े थे। इट वॉज अ वेरी कोल्ड दिसंबर नाइट 1999, और गुरुजी का इंतजार कर रहे थे। गुरुजी आए, बगल से गुजरे, ऑफकोर्स पता चल जाता था गुरुजी की सुगंध ऐसी होती थी। बगल से गुजरे और 5-7 गज दूर गए होंगे, एकदम से रुके, तुरंत मुड़े, बड़ी जल्दी से मुड़े, बड़ी स्ट्रिक्टली मेरे चाचा की ओर देखा और बड़ी स्ट्रिक्टली बोला। अब उन्होंने क्या बोला मैं बात बताता हूँ आपको। उन्होंने बोला, महापुरुषों की कृपा हर पर बराबर। That's all he said, and he turned and went away. So the lesson for all of us is God does not discriminate. We are all his children. We are all equally blessed.
Now some of us will make good use of his blessings, some of us will waste it, some of us will keep doing something wrong and will create bad karma, and the blessings may or may not be very helpful. And some of us will be smart enough to realize that we are blessed, and we'll probably change some of our routine maybe to get the truly blessings. So anyway, but God does not discriminate. भगवान नहीं डिस्क्रिमिनेट करते हैं, उनके लिए हम सभी उनके बच्चे, उन्हीं से आए हैं. Now we can think about it differently, but that's how things are. Then आपको एक और लेसन सुनाता हूँ, which was very interesting. That I understood immediately what was happening. हमेशा गुरु जी के पास में जाता था, थर्सडे को जाता था. मेरी रूटीन होती थी सिंगापुर से. सिंगापुर एयरलाइन की फ्लाइट करीब 9:30 तक पहुंच जाती थी मेरे ख्याल से. सीधे गुरु जी की संगत में जाता था, 10:30 बजे तक, 11:45 तक पहुंच जाता था. फिर फ्राइडे को फिर संगत में जाता था, सैटरडे को संगत में जाता था, संडे को संगत में जाता था. थोड़ी जल्दी उठ जाता था क्योंकि उसमें सिंगापुर की फ्लाइट हुआ करती 11:15 बजे रात को. So that I used to catch to come back Monday morning so I can go back to work. तो हमेशा जब संडे को उठता था मैं, तो अपने मन से उठ जाता था, 8:30 बजे करीब उठ के चला जाता था. 8:30 बजे उठता था, 9:30 तक, 9:15 9:30 तक एयरपोर्ट पहुंच जाता था. Just having enough time then to check in and to board the flight. पर एक दिन मैं पता नहीं कौन सा साल था, 2001 2002 रहा होगा. उस दिन मैंने सोचा कि मेरे मन में एक ख्याल आया, मेरे मन में ये विचार आया कि गुरु के यहाँ जा रहा हूँ मैं, मैं अपने मन से उड़ जाता हूँ, ये तो ठीक नहीं है. जब ये गुरुद्वारे जा रहा हूँ तो गुरु जब बोलेंगे तब मैं उठूंगा वहां पर. मेरे मन में पता नहीं क्यों विचार आ गया. that of course that thought also given by Guruji because he wanted me to learn a lesson. तो उस दिन मेरे बहुत I was totally firm and totally committed. जब गुरुजी बोलेंगे तभी मैं उठूंगा, तभी मैं सोऊंगा. And I can't explain why I thought like that, but that's how I thought. तो उस दिन मेरे चाचा जी भी मेरे साथ थे, धर्मपत्नी उषा जी भी थी, और बहुत से लोग फैमिली के उस दिन थे हमारे साथ. तो जैसे जैसे टाइम बीतने लगा, हमारे चाचा जी थोड़ा चिंतित हुए कि हमारी फ्लाइट मिस हो जाएगी. तो हमको कहने लगे, उठो अशोक, गो गो, अदरवाइज यू विल मिस योर फ्लाइट. और मैंने ठान ली थी मैं उठने वाला नहीं हूँ. तो चाचा जी मेरे कहते रहे, फिर मुझे बड़ा संकोच लगा. मैंने कहा फैमिली एल्डर है, बोल रहे हैं, तो हम उनको इग्नोर तो नहीं कर सकते. तो मैं उठा, गुरुजी के पास तरफ पहुंचा. गुरुजी ने मौका ही नहीं दिया कि पैर छूने का, बोलने का. बस हंसे, कहते हैं गुरुजी चल तेरी फ्लाइट कैंसिल, बैठ जा. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा. आगे पैर दिया मैंने. अच्छा जी गुरु जी कह रहे हैं फ्लाइट कैंसिल, तो फ्लाइट वाइट तो मुझे मिलनी नहीं, फ्लाइट कैंसिल है, मुझे कोई परेशानी नहीं. मैं बैठ गया. चाचा जी भी अब निश्चिंत हो गए. परंतु थोड़ी देर बाद फिर करीब पता नहीं 9:30 पौने 10 वगैरह बजे होंगे, 10 बजे होंगे, गुरु जी ने इशारा किया उठ. तो मैं उठ के गुरु जी के पास गया. तो गुरु जी ने बोलते हैं अच्छा जा एयरपोर्ट फ्लाइट ले. मैंने कहा चलो मैं चलता हूँ. फिर जब मैं बाहर निकला, बाहर की ओर आ रहा था, चाचा जी भी उठ के आ गए, उषा भी आ गई, और लोग भी आ गए, परिवार के लोग गुड बाई करने के लिए. और चाचा जी ने तो बोला कि चाचा जी ने कहा कि देखो तुम इतनी देर में जा रहे हो तो फ्लाइट वाइट तुम्हारी मिलने वाली नहीं है, ऐसा करना यहीं पे वापस चले आना और हम लोग के साथ घर चले गए. मैंने कहा ठीक है. फिर मैं फ्लाइट लेने गया. उस समय पुराना एयरपोर्ट था. आप जो लोग, जिन लोगों को मालूम है पुराना एयरपोर्ट कैसा था, छोटा सा एयरपोर्ट था. उसमें 4 दरवाजे बड़े बड़े हुआ करते थे गेट अंदर जाने के लिए. बड़ी भीड़ हुआ करती थी. एज यूजुअल इट वाज हाईली मिसमैनेज, केओटिक सीन रहता था. हर जगह भीड़ रहती थी, लोग चिल्लाते रहते थे इधर विदाउट एनी ऑर्गेनाइजेशन. तो उस दिन वैसी सीन तो ऐसी था, बहुत भीड़ थी, बहुत केओटिक था, टोटली डिसऑर्गेनाइज्ड. पर आई कुडंट बिलीव माय आईज बिकॉज यू कुड सी ऑल द गेट्स एक्चुअली, बिकॉज द एयरपोर्ट वाज स्मॉल. मैंने देखा किसी गेट पर कोई भी नहीं है. आई कुडंट बिलीव इट. तो कहनी गेट नंबर 3 मेरे ख्याल से मेरा रहता था, उससे क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस का वहाँ पे सामने हुआ करता. तो गेट नंबर 3 से मैं घुसा अंदर, कोई नहीं था गेट पर, और सब जगह भीड़ है पर गेट पे कोई भी नहीं है. आई कांट एक्सप्लेन, नीदर कैन आई अंडरस्टूड, आई डिडंट अंडरस्टैंड दैट एट ऑल. बट एनीवे समझने क्या जरूरत है गुरु जी के पास. तो अंदर में गया, तो अंदर देखा कि सिंगापुर एयरलाइन का साइन ही नहीं उसमें. छोटा सा एयरपोर्ट था, सामने उनका काउंटर रहता था. मैं पुलिस वाले से जो पासपोर्ट आपका चेक करते हैं उसी से मैंने पूछा. मैंने कहा यहाँ सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर होता था, दिख नहीं रहा है मुझे. उन्होंने कहा देखिए अब बहुत देर हो गई है, उन्होंने चेक इन बंद कर दिया, पर आप जाइए देखिए. तो मैं एज आई अप्रोच्ड विद द काउंटर व्हिच वाज सिंगापुर एयरलाइंस काउंटर, आई न्यू बट डिडंट हैव साइनेज. देयर वाज अ लिटिल केबिन इन द बैक. वहां से एक आदमी बाहर निकल के आया. उसने कहा आप मिस्टर महेंद्र सिंह? हमने कहा यस. तो उन्होंने मुझे बोर्डिंग पास दे दिया मेरा. तो
उस समय मुझे बहुत आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि सिंगापुर एयरलाइंस वाले बोर्डिंग पास प्रीपेड कर देते थे फर्स्ट क्लास वगैरह के लिए, बिजनेस क्लास के लिए। तो मैंने कहा मेरा ही बचा होगा, तो उन्होंने सोचा मैं आया हूँ तो मुझे दे दिया। उसके बाद मैंने अपना एम्बार्केशन कार्ड तुरंत फिल किया और मैं इमिग्रेशन की ओर गया। बहुत भीड़ थी एयरपोर्ट पर, और इमिग्रेशन भी बड़ी लंबी लंबी हमेशा लाइनें रहती थी, बहुत टाइम लगता था अक्सर। और उस समय मुझे विश्वास नहीं हुआ जो मैं देख रहा था। एयरपोर्ट पे पूरा भरा हुआ है, टोटली डिसऑर्गनाइज, एकदम कोलाहल है। और पता नहीं 6 लाइन थी या 7 लाइन थी वो जो चेक करने के लिए इमिग्रेशन के, और उस पूरे में एक लाइन में कोई, किसी भी लाइन में कोई नहीं था, बिल्कुल खाली था। नाउ देयर इज नो एक्सप्लेनेशन। एयरपोर्ट भरा हुआ है जैसे रेगुलर रहता है, भीड़ है खचाखच, और पूरा 6 से 4 ओर, और वो बिल्कुल जो 6 रो है 7 रो है बिल्कुल खाली है, वहां कोई है ही नहीं। खैर एनीवे तुरंत मैं अंदर गया। उसके बाद द नेक्स्ट हर्डल यूज्ड टू बी सिक्योरिटी। सिक्योरिटी के लिए बड़े उस समय 2 ऊंचे ऊंचे लंबे लंबे गेट्स रहते थे अंदर जाने के लिए, और उसमें बड़ी लंबी लाइन लगा करती थी, कभी कोई तो आधे घंटे लग जाते थे सिक्योरिटी के थ्रू जाने में। मैंने पर अंदर जैसे गया तो मैंने देखा कि जो लाउंज वगैरह लॉज नहीं, जो मेन एरिया है, जो बड़ा हॉल रहता था वहां पर एकदम भरा हुआ है, बिल्कुल जैसे एज यूजुअल। परंतु वो दोनों गेट्स उनके सामने कोई भी नहीं है। आई कुड हैव गॉन थ्रू एनी गेट, एनी ईदर ऑफ दोस गेट्स। एनीवे मैं जल्दी से अंदर चला गया। फिर एनीवे पहुंचा अपने गेट पे, बोर्डेड द फ्लाइट। आई वाज द लास्ट पर्सन टू बोर्ड एंड गेट इन। मैं जो अपनी सीट पे बैठा, उन्होंने 2 3 4 5 मिनट बाद उन्होंने गेट डोर भी बंद कर दिया। उसके बाद प्लेन टुक ऑफ। तो मैं अगले दिन जब सिंगापुर पहुंचा तो जब फिर मैंने उस दिन दोपहर मैंने बल्कि कॉल किया उषा को। मैंने कहा उषा कि दिस इज व्हाट हैपेंड, और गुरुजी आई नो दिस हैपेंड बिकॉज ऑफ गुरुजी। तो उनको जाके जब जाना तो धन्यवाद दे देना अगली बार। जब अगली बार उषा जी गई गुरुजी के पास तो गुरुजी ने उनको मौका ही नहीं दिया धन्यवाद देने का। गुरुजी खुद ही बोलते हैं, अच्छा देखा अंकल की फ्लाइट कैसी थी, कैसे बोर्ड किया अंकल। तो यू नो गुरुजी वांटेड टू मेक श्योर दैट वी आल्सो अंडरस्टूड, just in case we didn't, what has happened was because of his grace. तो उनकी ग्रेस से कुछ भी संभव। देखिए इतनी भीड़ है, किस तरह से लोगों को गुरु जी ने क्या अरेंज किया, ओनली डिवाइन फोर्स कैन डू ऑल दैट, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल। तब मुझे ये समझने में समय लगा कि थोड़ा समय लगा कि ये गुरु की कृपा क्यों हुई, और ये मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ, बिकॉज दैट्स प्रॉब्ली द मोस्ट इम्पोर्टेंट लेसन आई लर्न। उस दिन मैंने सोच लिया था कि जब तक गुरुजी नहीं बताएंगे मुझे तब तक मैं फ्लाइट नहीं बोर्ड करूंगा, मतलब छोड़ूंगा नहीं संगत। जब गुरुजी आज्ञा देंगे तभी मैं जाऊंगा, तभी मैं अपनी प्लेन कैच करूंगा। तो व्हाट आई हैड डन, आई हैड सरेंडर्ड, आई हैड लेफ्ट थिंग्स टू गुरुजी, कि अब गुरुजी के हाथ में जब ये कहेंगे तभी मैं करूंगा। आई वॉज नॉट मेकिंग माई ओन डिसीजन, आई हैड टोटली सरेंडर्ड माई सेल्फ एट द फीट ऑफ गुरुजी विदाउट रियलाइजिंग इट। उस समय इतनी समझ नहीं थी कि मैं ये कर रहा था। And that is the reason why everything happened so beautifully. I boarded the plane without having to wait anywhere. I just kept moving. It didn't take me more than probably 7, 8, 10 minutes to go from the entry gate all the way to the boarding. And that happened because of Guru's grace, because I had surrendered myself without realizing it, to him. And of course, once you surrender to Guruji, it's his responsibility. He has to take care of things. You are leaving everything to him. बहुत से इस तरह से ब्लेसिंग्स के एक्सपीरियंसेस हैं। एक्चुअली आई कैन गो ऑन फॉर आवर्स, बट मैं सोचता हूँ कि आपको एक और कनेक्टेड ब्लेसिंग, कनेक्टेड एक्सपीरियंसेस बता दूं जो बड़ा यूनिक रहे हैं, उसमें बहुत सीखा है मैंने। तो एक बार मेरे चाचा जी का कॉल आया, उन्होंने कहा गुरुजी कह रहे हैं कि तुरंत आओ और औरंगजेब रोड पे फ्लैट खरीद लो। मुझे समझ में नहीं आया कि गुरुजी क्यों चाहते हैं मुझे औरंगजेब रोड में फ्लैट खरीदना। मुझे मालूम भी नहीं था कि औरंगजेब रोड में फ्लैट्स होते हैं। थोड़ा ये आइडिया था कि औरंगजेब रोड है वहां पर, ये नहीं मालूम था कि वहाँ फ्लैट्स वगैरह भी है। तो जब आया तो पता किया तो मालूम पड़ा कि लूटिंग दिल्ली में बस 2 ही फ्लैट्स हैं जो पिच पर अवेलेबल फॉर प्राइवेट पार्टी। एक तो अंसल का फ्लैट है औरंगजेब रोड पे, और एक पृथ्वीराज चौहान रोड पे टाटा का फ्लैट। दोज आर द ओनली 2 बिल्डिंग्स। उस समय तो यही था, पता नहीं क्या है। तो एनीवे, पर मुझे ये नहीं समझ में आया कि मैं फ्लैट खरीदूंगा। एनीवे गुरुजी की संगत में गया, पैर छुआ तो गुरुजी ने तुरंत यही फिर बोला जाके फ्लैट खरीद लो तुरंत औरंगजेब रोड पे, वेरी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शन।
मुझे समझ नहीं आया कैसे फ्लैट खरीदूं, क्या करूं, किससे बात करूं, मुझे कुछ नॉलेज ही नहीं थी, वहां पे रियल स्टेट कॉन्टैक्ट वगैरह थे नहीं। तो नेक्स्ट डे मैं अपनी कजिन से मिलने गया, तो वो गुरु जी कहाँ नहीं जाती थी, पर उसे लोगों के बारे में मालूम था जो लोग गुरु जी कहाँ जाते थे। तो मैंने उससे बोला कि मैंने उसको भी थोड़ा शौक था रियल स्टेट वगैरह का, तो मैंने उससे कहा कि गुरु जी ने बोला मुझे औरंगजेब रोड पे फ्लैट खरीदो, पर मुझे कुछ मालूम नहीं, मैं क्या करूं। तो उसने कहा अरे विक्की से बात करो, विक्की को सब कुछ मालूम रहता है। तो विक्की वाज ऑफ कोर्स, आई थिंक मेनी ऑफ यू प्रॉब्ली नो हिम, विक्की इज द सन ऑफ द टेंपल मैन हु बिल्ड द बड़े मंदिर, आई थिंक। तो विक्की को मैं जानता था, हमेशा रहता था विक्की गुरु जी की सेवा में। तो उस दिन जब मैं शाम को गुरु जी की संगत में गया, तो मैंने कहा विक्की से, विक्की मुझे वो गुरु जी ने कहा है औरंगजेब रोड पे फ्लैट खरीदने के लिए, तो मुझे तुम दिखा सकते हो। तो विक्की ऑलरेडी न्यू, गुरु जी मस्ट हैव टोल्ड हिम टू। So, and Guruji probably had arranged for me to speak to him. That's also probably. So, पता नहीं, I don't know how much was missed, but मैं ये बता रहा था कि विक्की से मैंने बात करी फ्लैट दिखाने के लिए। तो विक्की ने कहा ठीक अंकल, आपको कल मैं फ्लैट दिखा दूंगा। तो विक्की आया, मुझे फ्लैट दिखाने के लिए ले गया। फिर विक्की ने मुझे रास्ते में कहा, विक्की ने कहा कि अंकल ये समथिंग वेरी सरप्राइजिंग हैज हैपेंड। यूजुअली फ्लैट्स वगैरह अवेलेबल नहीं होते हैं बिल्डिंग में, क्योंकि इतनी डिमांड है और इतने, दैट इज द ओनली बिल्डिंग ऑन औरंगजेब रोड वेयर फ्लैट कैन बी बॉट, कि तुरंत लोग बिफोर एनीबडी नोज अबाउट इट, समबडी हूएवर फाइंड्स आउट फ्लैट विल बाय फ्लैट। पर उसने कहा देखिए 3 फ्लैट्स अवेलेबल हैं इस समय। और उसने कहा ये गुरुजी की कृपा है, मुझे भी समझ में आ गया गुरुजी की कृपा है। तो उसने खैर फ्लैट दिखाए, उस समय 3 फ्लैट्स अवेलेबल थे, उसने दिखा दिए तीनों फ्लैट बाहर से, एक फ्लैट उसने अंदर से भी दिखा दिया जिसका वहां पे एजेंट आया हुआ था। मुझे फ्लैट बहुत पसंद आया। और विक्की ने कहा कि 3 करोड़ मांग रहे हैं अंकल, थोड़ा सा मैं कम करवा दूंगा, तो इसे अगर खरीदना है आपको तो आप तुरंत खरीदिए, यू कांट वेट, क्योंकि इफ यू वेट इट विल बी गॉन। तो वो भी मुझे समझ में आ गया। और उसके बाद होता है अपना दिमाग गड़बड़ हो जाता है, बुद्धि काम करनी खत्म हो जाती है। तो मैंने सोचा यहाँ दिल्ली में फ्लैट वेट करके क्या करूंगा। उस समय दिल्ली, इंडिया रियल स्टेट वाज नॉट as hot as it became, within a few months after that. And of course, Guruji, had arranged all that in time. तो मैंने कहा मैं यहाँ फ्लैट वेट नहीं खरीदूंगा। एट दैट टाइम आई वाज थिंकिंग ऑफ बाइंग अ फ्लैट इन पेरिस। मैंने कहा पेरिस में फ्लैट खरीदूंगा, यहाँ पे नहीं खरीदूंगा। तो अगले दिन मैं एज स्टूपिड एज आई वाज एट दैट मोमेंट एंड दीस थिंग्स हैपन, मैंने उसके बाद गुरुजी से उसके बारे में बात ही नहीं करी। हाउ कैन दैट बी, राइट? I'm usually a reasonably intelligent person, but I did the most stupid things at that time. पहली बात तो मैंने ये बेवकूफी करी कि गुरुजी की बात नहीं सुनी, मतलब गुरुजी की बात सीरियसली नहीं ली कि जाके फ्लैट खरीदना है। और फिर दूसरी बात महामूर्खता ये करी कि कम से कम गुरुजी से बात तो कर लेनी चाहिए थी, वो भी नहीं करी। तो एनीवे आई डिडंट बाय द फ्लैट। और उसके बाद मैंने रैशनलाइज किया कि यहाँ पे पैसा लगा के क्या करना है, मैं पेरिस में लगा दूंगा पैसा, और यहाँ पे अगर इतना मेरा आता हूँ, मैं इंपीरियल में ठहरता हूँ, मैं आई पे $200-300 whatever I used to do at that time, maybe about $300 per night. मैं इतने रात पे so many nights I spend in Delhi, this is my budget basically. और उतना पैसा अगर मैं if I invest somewhere I'll make a lot more than that, so how can I justify putting my money in the flat? So इस तरह की बेवकूफियां की बातें दिमाग में आई, मैंने फ्लैट नहीं खरीदा। और उसके बाद आप लोगों को मालूम ही उसके बाद क्या हुआ था, हाउ द दिल्ली मार्केट became, the flat is probably worth 20 crore or whatever from 3 crore. Anyway, और other thing that happened was अगर उसमें फ्लैट खरीदता हो तो मैंने then we get stock options from our company and when we work for corporations, publicly held corporations. So I would have exercised certain options to buy that flat. और उसके within 2 or 3 months after that, something happened very drastically, which happens sometimes in people's lives, in companies' lives. Because of it, the stock market, the market basically went down significantly, and those options became worthless, and they did not recover, till they expired. So basically, the options that I would use to buy that flat, they became worthless. So essentially, that flat would have been a gift of Guruji. Pure and simple, because जो पैसा मैंने लगा जो उसके पे लगा था वो बाद में जीरो हो गया। These are the lessons I'm sharing with you about all this. उसके बाद खैर anyway टाइम बीतता गया, फिर विक्की ने मुझे बताया तो प्राइस डबल हो गया, whatever, मैंने कहा छोड़ो, तो I missed my opportunity. सब झेप मिटाने के लिए मैं गुरुजी के पास पहुंच गया। मैंने कहा गुरुजी पेरिस में फ्लैट खरीद लो।
तो गुरु जी बोले नहीं कुछ, पर ऐसी धीरे से उन्होंने सिर्फ कुछ नॉट कर दिया ऐसी, मुझे समझ में नहीं आया गुरु जी ने क्या कहा। एनीवे, परंतु उसके बाद बड़ी आश्चर्यजनक चीजें होने लगी। मैं जहां भी जाता था, एयरपोर्ट लाउंज में, होटल में, मुझे फ्रांस की रियल एस्टेट की कुछ मैगजीन हमेशा पढ़ी मिल जाती थी, पहले कभी नहीं होता था। और धीरे धीरे मुझे समझ में आने लगा कि ये तो गुरु जी की कृपा है। वेयर आई गो देयर इज इंफॉर्मेशन अवेलेबल फॉर मी टू टेक एक्शन। और उस समय मैं डेल्टा एयरलाइंस और एयर फ्रांस फ्लाई करता था, और मैं पेरिस के थ्रू जाता था हमेशा बिटवीन यूएस एंड सिंगापुर। कई बार गया, और एक पर्टिकुलर फ्लैट ऑलवेज वुड कैच माय अटेंशन व्हेनेवर आई पास टू पेरिस एयरपोर्ट, व्हिच वाज ऑन एवेन्यू डी पॉश। उसमें मुझे कुछ नहीं मालूम था, पर मैं सोचा था इसको खरीदना चाहिए, पर मैंने कहा था अगली बार जब आऊंगा तो टाइम निकालूंगा तब करूंगा, ये कुछ नहीं किया। और बाद में पता हुआ that particular avenue was the most prestigious avenue in all of Paris. And the flat was pretty reasonably priced at that time. I could easily have bought. पर मैंने anyway कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं हुआ। तो the lesson that I can share with you all is, देखिए गुरु जी की ग्रेस होती है, तो गुरु जी आपके सामने सब कुछ रख देते हैं, but you must also act. We must also act to benefit from that grace sometimes, And if you don't act, that his grace becomes useless. So anyway, I wasted that grace. He put all those opportunities in front of me and I didn't do anything. तो उसके बाद मैं आ गया वापस सिंगापुर, और उसके बाद मेरी प्रायोरिटीज बहुत चेंज हो गई। जब वापस आया, मुझे कैंसर था, उसके बाद में कभी समय होगा तो बता सकता हूँ। और फिर बच्चों की शादी थी, तो इन सब काफी व्यस्त हो गया, और ऑल दिस रियल स्टेट एंड पेरिस एंड ऑल दिस थिंग्स वर टोटली आउट ऑफ माई माइंड, भूल गया मैं। फिर कैंसर में ऐसा होता है कि मुझे 7 to 10 year पीरियड दे गिव आफ्टर दे ट्रीट यू, कि उसमें थोड़ा रिमिशन का डर रहता है, और रिमिशन खत्म हो सकता है, कुछ तो हो सकता है कुछ। तो मैं थोड़ा कुछ सालों तक मैं सोचा था तो मुझे कुछ करना वरना नहीं है, बट आई डोंट नो हाउ लॉन्ग माय लाइफ इज, आई शुड जस्ट अटेंड टू अदर थिंग्स। परंतु जब 7 साल बीत गए तो मैंने सोचा कि शायद ऑफ कोर्स आई एम नाउ प्रॉब्ली आउट ऑफ माय डेंजर जोन, तो आई कैन गो बैक टू व्हाट आई यूज्ड टू थिंक ऑफ डूइंग बिफोर। तो मैंने कहा चलो पेरिस में फ्लैट खरीदने का मन था, तो मैं देखता हूँ खरीद पाऊंगा कि नहीं। तो मैंने फर्स्ट ऑफ ऑल आई इन्वेस्टिगेटेड, मैंने कहा पहले फाइनेंसिंग अरेंज करूं। तो मैंने कॉल किया, तो इन द फर्स्ट कॉल, इन द फर्स्ट कॉन्टैक्ट, द फाइनेंसिंग वाज अरेंज्ड एंड इट वाज वेरी सिंपल टू डू। देन द नेक्स्ट थिंग आई सेड, अब फाइनेंसिंग अरेंज हो गई है, आई शुड सी इफ आई कैन फाइंड द फ्लैट इन द राइट प्लेस। थोड़ा ज्योग्राफी वगैरह का ज्ञान था मुझे पेरिस का, तो मुझे मालूम था कहाँ खरीदनी है। So the very second person I talked to, arranged lots of viewings for me exactly where I wanted, which is very unique, because Paris market is very unique. The agents don't help each other, and nobody, likes to show you, listings of other people. So basically, one has to go there oneself, or knock on the door of all these agents, find out what is available, and see it individually. But somehow this person, and later on I found out it was Italian girl. उसे उस समय उसके बाद ज्यादा बिजनेस वगैरह नहीं रहा होगा, तो उसने बड़ी मेहनत करी होगी, उसने सब व्यूइंग्स वगैरह अरेंज करी। तो एनीवे वी वेंट फॉर द व्यूइंग्स, और उस समय जैसा होता है आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ। हम लोगों ने एक एयरबीएनबी का फ्लैट बुक किया था अपने रहने के लिए, एंड सम प्रॉब्लम अकर्ड इन दैट, सो वी हैड टू मूव, एंड दे मूव्ड टू अ वेरी नाइस फ्लैट आफ्टर दैट, एग्जैक्टली वेयर आई वांटेड टू बाय माय फ्लैट। And when I went to that flat, मैंने कहा ये तो बहुत ही अच्छा है, this is exactly what I want. It is exactly the kind of location. There's a garden in the back. There are 2 bedrooms, high ceiling, parquet floors, tall windows, all the particular things that people like in Paris, fireplaces, moldings, etc. So anyway, the very next day, the last viewing I had, I couldn't believe it. It was a flat almost exactly like the flat we were staying in. How is that possible? That's possible only with Guruji's grace. He's already given us a preview of what he wanted us to, what he had arranged for us. The only difference was कि इस फ्लैट की हालत बहुत खराब थी, बड़ी खस्ता हालत थी, कभी कुछ में काम हम नहीं किया होगा। Anyway, we bought that flat. फिर मेरा next project was, even in the buying, actually you need a notary in, France. It's a very pretty well organized process. मैंने कहा मुझे नोटरी चाहिए, कोई ऐसा चाहिए जिसको यूएस के बारे में मालूम हो, जो इंग्लिश बोल सके। So, the very first contact I made was a gentleman who had studied actually law in Boston also, at Boston University. And of course, notaries are very prestigious, so he went back and he was in France.
but he knew everything about US and spoke very fluent English, so everything was handled very comfortably for purchase. So after purchase मैंने कहा पूरा फ्लैट रेनोवेट करना है, पूरा इसे पूरा रिमॉडल करूंगा. Just imagine my level of intelligence or wisdom. I'm sitting here in US, I don't speak French, and I'm going to hire a contractor in Paris to remodel my, the model flat I bought. Just think about it. The contractor may not speak any English. So anyway, I asked the lady to help me, the lady who had, agent to help me with the contractor. And the very first contractor she arranged, I liked him, and I said, yes, we have the contract. So I gave him the contract. And this must have been arranged by Guruji again, because that guy was so conscientious. इतना अच्छी तरह उसने काम किया, हर वीक मुझे रिपोर्ट देता था, फोटो भेजता रहता था. So I ended up with exactly, the same kind of flat that I wanted. Totally happy. This was one of my dreams. That dream was fulfilled. So, and I understood that's only possible with Guruji's grace, to have everything happen so quickly, so smoothly. So that was year 2015 when I bought it. A few years passed. Now this is very good, important for me to share with you. मैंने कहा कि देखो वो जो हुआ था, that must have been Guruji's blessing. Then I let me see whether let me test whether it was Guruji's blessing. I just want to confirm it. मैंने कहा मैं फिर से ट्राई करता हूँ, अगर ये हो सकता है फिर से तो मतलब it can happen by coincidence, और अगर गुरुजी की ब्लेसिंग हुई तो ऐसा नहीं हो सकता फिर से. So I tried the same thing. I went through the same routine. First मैंने mortgage broker को call किया and gave him the same information. Actually it was, my information had improved a lot, so there should not have been any problem financing, and he was very confident. But within a few days he called me back. He said, MP, sorry, I can't do anything. The same people who were so positively looking at your application, that would not approve you. So I couldn't believe it, but that's how it was. Then the second thing I did was I sent a note to the same agent that had shown me the apartments before. मैंने कहा कि आप फिर से अपार्टमेंट दिखाओ, और मेरे ये क्राइटेरिया, सेम क्राइटेरिया एग्जैक्टली आई सेंट है. इनका कोई जवाब ही नहीं आया. मैंने 2 वीक बाद रिमाइंडर उसे भेजा, तो उसका बस मेरी कट जवाब आया कि हमारी कंपनी की लिस्टिंग है, इसे ये देख लो, अगर तुम्हें कोई अच्छी लगे तो जब आओगे तो मैं दिखा दूँ. वेरी वेरी very kind of very harsh response in a way from somebody to a potential customer, but that's not what it was. And then the contractor I had used, I had already known that he sold his business just after he finished remodeling the flat for me. So आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि everything was basically arranged for me for the fulfillment of a very innocent wish I had, by Guruji. And of course, this was innocent because, I don't have much material benefit in it. You can do a lot better than investing a flat in Paris. You can probably do much better in the neighborhood you are in. But, it's something that made me very happy. मुझे बहुत खुशी मिली कि जो मैं करना चाहता था as a child, I used to dream about, Paris and London and all that. So all those things were fulfilled. So खुशी दी गुरुजी ने. And all these things happened, and I could prove also to myself that it was all done by Guruji himself. By his grace, it was all possible. Wouldn't have happened otherwise. आप कितना समय बाकी है, और समय बाकी है कि मैं बंद करूं? समय कंप्लीट हो चुका है. कंप्लीट हो चुका, तो I'll just close it. But let me just take just a few minutes to close it. Then the final thing I want to share with you is what Guruji told us specifically, and I think some of you already probably know that. For some of you don't know anything about what he may have asked us. Please. पहली चीज गुरुजी ने कहा कि मुझसे कुछ पूछा नहीं करो और मुझसे कुछ मांगा नहीं करो. So please keep that in mind. Never ask him for anything. Never ask him to give you anything, because he knows best. He knows exactly what should be done, and he'll give to us what we need, what is best for us. दूसरी बात गुरुजी ने कही, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डोंट हर्ट एनीवन. किसी का आप नुकसान नहीं करिए. फिजिकली किसी का नुकसान नहीं करिए, मेंटली किसी को टॉर्चर नहीं करिए, किसी को परेशान नहीं करिए, फाइनेंशियली किसी को नुकसान नहीं पहुंचाइए. And the reason is very simple. We all come from him. We are all connected. Whatever we do to others, we are basically doing to ourselves. It will come back to us. So, but please don't hurt anybody, because if you do that knowingly, Guruji is not there to help us in that case. The third thing Guruji told us is गुप्त जाप and गुप्त दान. हमेशा गुप्त जाप करते रहिए. ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय. ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय.
और गुप्त दान करिए। गुप्त दान के लिए गुरुजी ने बोला कि गिव विद राइट हैंड सो दैट इवन योर लेफ्ट हैंड वुड नॉट नो एनीथिंग अबाउट इट। एकदम बिल्कुल जितना भी आपका दान हो बिल्कुल एनोनिमस रहना चाहिए, ईगो उसमें बिल्कुल नहीं इन्वॉल्व होनी चाहिए। द नेक्स्ट थिंग ही टोल्ड अस वाज एवरीथिंग शुड बी एन ऑफरिंग टू हिम। That means whatever we do should be offered to him, should not be done for us. So if you want to start a business, please start it for Guruji. You run the business. If you want to build a house, build it for Guruji. You live in it and take care of it, but you please do it for him. And the last lesson I learned from Guruji is, when he is with you, you have everything going for you. Then you don't have to worry about anything. You don't have to fear anything. Just do whatever you think is right and do it without hesitation. Go for all your dreams. जो भी आपको पुरुषार्थ करना है आप बिल्कुल बेहिचक करिए, और जो जो चीजें सही होंगी वो हो जाएंगी, जो नहीं होना है वो नहीं, but don't worry about it. I'd like to end with that if you have found your guru, there is no higher blessings. Enjoy your life, live freely, without any worry, without any fear. Just enjoy, ऐश करिए। गुरु जी के वर्ड है, ऐश करो। और उषा आके बोल रही है कि मुझे 2 लाइक्स दी है, पर अब समय तो नहीं है, फिर कभी होगा तो मैं बता दूंगा। 2 लाइक्स ही नहीं दिए, सभी कुछ गुरुजी ने दिया है। मुझे घर भी गुरुजी ने दिया है, उसके भी संगत में बता सकता हूँ आपको। सभी इन्वेस्टमेंट जितने मेरे वो भी गुरुजी के हैं, बच्चों की पढ़ाई, बच्चों की शादी सभी गुरुजी ने करी हैं। एवरीथिंग दैट आई हैव, एवरीथिंग इज अराउंड मी बिकॉज गुरुजी। सो विद दैट आई वुड लाइक थैंक द संगत फॉर लिसनिंग, एंड आई वुड लाइक टू थैंक बड़े मंदिर फॉर गिविंग मी द अपॉर्चुनिटी टू शेयर माय ब्लेसिंग्स। And some other day when we have more time, I'll share with you some other blessings that I had and Guruji ka yash. Thank you so much. Jai Guruji.